नमस्कार। अक्सर स्टूडेंट्स के लिए डिसर्टेशन या लघु शोध एक बहुत बड़ी चुनौती जैसा लगता है। तो चलिए आज इसी मुश्किल को आसान बनाते हैं और समझते हैं इसे पूरा करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका। डिसर्टेशन का नाम सुनते ही अक्सर घबराहट होती है ना? अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो यकीन मानिए ये बहुत आम बात है। ये एक बड़ा काम लग सकता है, लेकिन जब हम इसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर समझेंगे तो ये सफ़र काफ़ी आसान हो जाएगा। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा है। हम 5 खास पड़ावों पर बात करेंगे। टॉपिक चुनने से लेकर उसकी बनावट को समझने, शोध गंगा जैसे टूल का इस्तेमाल करने, साइटेशन को सही तरीके से लिखने और आखिर में अपना काम जमा करने तक। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और शायद सबसे मुश्किल लगने वाले कदम से, एक रिसर्च टॉपिक चुनना। सही सवाल ढूंढना, यही तो पूरी रिसर्च की नींव है। एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है कि टॉपिक एकदम यूनिक या नया होना चाहिए, पर सच तो ये है कि असली कुंजी है किसी की अपनी दिलचस्पी। यही दिलचस्पी और जिज्ञासा 3-4 महीने की मेहनत के दौरान मोटिवेशन बनाए रखती है। अब टॉपिक चुनते वक्त कुछ प्रैक्टिकल बातों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। इन 4 सवालों पर गौर करना चाहिए। क्या इसके लिए समय काफी है? क्या ये बजट में फिट बैठता है? क्या इसे पूरा करने के लिए जरूरी स्किल्स हैं? और क्या ये गाइड की विशेषज्ञता से मेल खाता है? अच्छा, तो टॉपिक तो फाइनल हो गया। अब आगे क्या? अब बारी आती है इसकी बनावट यानी स्ट्रक्चर को समझने की। हर डिसर्टेशन का एक तय फॉर्मेट होता है, जो एक तरह से रिसर्च को पेश करने का ब्लूप्रिंट होता है। तो मेन चैप्टर्स पर आने से पहले कुछ शुरुआती पन्ने होते हैं। ये एक तरह से स्टेज सेट करते हैं, कवर पेज से लेकर आभार तक। ये सभी पन्ने रिसर्च को एक पहचान और विश्वसनीयता देते हैं। और अब आते हैं डिसर्टेशन के दिल पर, यानी इसके मेन चैप्टर्स पर। ये एक लॉजिकल कहानी की तरह आगे बढ़ते हैं। पहले परिचय से ये बताते हैं कि रिसर्च क्या और क्यों है, फिर मेथोडोलॉजी से कैसे है, और आखिर में नतीजों से कि क्या पाया गया है। चलिए अब एक बहुत ही कमाल के टूल के बारे में बात करते हैं। एक ऐसा रिसोर्स जो भारतीय स्टूडेंट्स के लिए किसी सीक्रेट वेपन से कम नहीं है, और इसका नाम है शोधगंगा। तो शोधगंगा है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये भारतीय यूनिवर्सिटीज में जमा की गई थीसिस और डिसर्टेशंस की एक विशाल डिजिटल लाइब्रेरी है। ये प्रेरणा लेने, स्ट्रक्चर को समझने और यहाँ तक कि सोर्स मटेरियल खोजने के लिए एक बेहतरीन जगह है। और जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 52,000 से भी ज्यादा। इसका मतलब ये है कि लगभग हर टॉपिक पर दर्जनों यहाँ तक कि सैकड़ों उदाहरण मिल सकते हैं। मतलब सीखने के लिए एक पूरा खजाना, और वो भी बिल्कुल फ्री। तो इसे इस्तेमाल कैसे करें? बहुत आसान है। शुरुआत किसी बड़े कीवर्ड जैसे हिस्ट्री से कर सकते हैं, या फिर किसी खास यूनिवर्सिटी या डिपार्टमेंट में जाकर देख सकते हैं कि वहाँ उस विषय पर पहले क्या काम हुआ है। और जब कोई मिलती जुलती थीसिस मिल जाए तो उसके अलग अलग चैप्टर्स को डाउनलोड करके देख सकते हैं। इससे ये समझने में बहुत मदद मिलती है कि दूसरे रिसर्चर्स ने अपने तर्क कैसे बनाए और डेटा कैसे पेश किया। और यहाँ एक बहुत काम की ट्रिक है। उस थीसिस की आखिर में दी गई बिब्लियोग्राफी यानी संदर्भ ग्रंथ सूची पर जरूर नजर डालें। यकीन मानिए ये किसी खजाने की चाबी की तरह है, जो सीधे उस विषय की सबसे जरूरी किताबों और पेपर्स तक ले जाती है। चलिए अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी लेकिन अक्सर मुश्किल लगने वाले हिस्से की, साइटेशन और रेफरेंस। ये सिर्फ नियम नहीं है, बल्कि ये दूसरों की मेहनत को श्रेय देने और अपने काम को विश्वसनीय बनाने का एक तरीका है। देखिए, चैप्टर्स के अंदर टेक्स्ट में ऐसे ब्रैकेट में एक नंबर लिखा होता है ना? इसे ही इन टेक्स्ट साइटेशन कहते हैं। ये बस एक पॉइंटर है जो हमें इसके असली सोर्स की तरफ इशारा करता है। और वो नंबर 30 वो हमें आखिर में दी गई बिब्लियोग्राफी की इस पूरी एंट्री तक पहुंचाता है। इसमें लेखक, साल, किताब का नाम, पब्लिशर और यहाँ तक कि पेज नंबर जैसी सारी जानकारी होती है। तो ठीक है, रिसर्च हो गई, स्ट्रक्चर समझ आ गया। अब हम पहुंच गए हैं आखिरी पड़ाव पर, मतलब ड्राफ्ट से फाइनल सबमिशन तक का सफर। ये फाइनल स्टेप्स बस फॉर्मेलिटी नहीं है, ये बहुत जरूरी हैं। ड्राफ्टिंग से लेकर प्रूफ रीडिंग तक ये तय करते हैं कि महीनों की मेहनत एक साफ सुथरे प्रोफेशनल तरीके से पेश की जाए। तो एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, डिसर्टेशन एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। ये चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन ये एक प्रोसेस है, और अगर इसे सही प्लान के साथ स्टेप बाय स्टेप किया जाए तो इसे कोई भी पूरा कर सकता है।
आखिर में एक डिसर्टेशन सिर्फ एक फाइनल पेपर नहीं होता, ये उन सभी चीजों का निचोड़ है जो अब तक सीखा गया है और अपने फील्ड में एक छोटा सा ही सही पर एक योगदान देने की शुरुआत है। ये शोध यात्रा क्या कुछ नया सामने लाएगी?